हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हमारी आज की जो फर्स्ट टिप है वो चावल को लेकर है। हम हमारी किचन में चावल का यूज करते हैं और क्या होता है कि हम काफी सारी क्वांटिटी में चावल है वो एक साथ लेकर आ जाते हैं। जैसे 5 से 10 किलो भी हम एक साथ लेकर आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखे रहते हैं। लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से उनमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है और हमारे चावल है वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके चावल में भी घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको इस तरह से एक छोटा सा ग्लास या फिर कटोरी ले लेनी है और इस तरह से एक बर्तन में चावल को डाल देना है और इसके बीच में ये ग्लास रख देना है। और अब हम इस तरह से ये कोई भी विनेगर ले लेंगे। आपके पास जो भी विनेगर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा विनेगर लेना है और विनेगर है वो इस ग्लास में डाल देना है और बस इस तरह से आपको इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपके चावल में जो भी घुन लगा हुआ था, जो भी कीड़े लगे हुए थे, वो खुद ब खुद निकल आएंगे और आपका चावल है वो एकदम से साफ हो जाएगा। आप इस टिप को जरूर ट्राई करें और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो अचार को लेकर है। अचार है हमारी किचन में लंबे टाइम तक रखे रहते हैं जिसकी वजह से उसमें फफूंद लग जाती है, खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह से विनेगर लेना है और थोड़ा विनेगर है वो अचार के अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे आपका अचार है वो सालों साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी किचन में सिलेंडर है वो इस तरह से रखे रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर भी हम सिलेंडर रखते हैं वहां पर जंग लग जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप सिलेंडर लेके आए तो इस तरह से आपको कोई भी पॉलिथीन लेनी है और इसके नीचे इस तरह से रख देनी है। जिससे क्या होगा कि आपका फर्श भी खराब नहीं होगा, ना ही कोई जंग लगेगी। जब भी आपको सिलेंडर इधर से उधर खिसकाना हो तो बहुत ही इजीली आप इसे खिसका सकते हैं और इससे फर्श में कोई भी निशान नहीं बनेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में दूध है या फिर किचन के कुछ भी सामान है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दूध लिया है और किसी किसी के पास घर में फ्रिज नहीं होता है तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वो कैसे अपनी चीजों को खराब होने से बचा सके। तो जैसे दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से 2 इलायची लेनी है और आपके दूध को पहले अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लेना है और इसमें ये इलायची को इस तरह से डाल देना है और बस ये दूध को आपकी किचन में इस तरह से रख देना है। तो इससे आपका दूध है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इलायची डालने की वजह से उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये आलू लिया है और आलू को 2 हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मैं एक ही हिस्से का यूज करूंगी। तो इस तरह से आपको ये आलू का एक टुकड़ा ले लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा मीठा सोडा है वो डाल देना है और इसको अच्छे से आलू के ऊपर इस तरह से फैला लेना है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि हमारे फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रिज में हम काफी सारी चीजें रखते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी फ्रिज में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से ये आलू के ऊपर आप मीठा सोडा लगाकर रखेंगे तो मीठा सोडा और आलू है वो जो भी इसकी स्मेल होगी फ्रिज की उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फ्रिज से कोई भी स्मेल नहीं आएगी और 1 दिन के बाद आप इसे हटा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। गर्मियों में जब भी हमारा आटा बच जाता है तो हम इस तरह से उसको फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन जब भी हम उसे निकालते हैं तो इस तरह से इसकी हालत हो जाती है, ये ऊपर से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, इसमें ऊपर ये पपड़ी जम जाती है और आटा है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है जिससे हम अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी भी अच्छी नहीं बनती है, रोटी भी हमारी टाइट बनती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आटा लेना है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब भी आप रोटी बनाए तो आटा है उसको आधे घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल कर रख दे तो वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और एकदम पहले की तरह नरम हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम फ्रिज में आटा रख देते हैं और हमें इंस्टेंट रोटी बनानी होती है, हमारे
पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसके लिए आधे घंटे का वेट करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कुकर लेना है और कुकर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिर्फ बहुत ही थोड़ा, और इस तरह से इसके बीच में इस तरह से ये कटोरी को रख देना है और बस हमें इसे गैस पे चढ़ा देना है कुछ सेकंड के लिए। हमें इसमें कोई सीटी नहीं लगानी है, हमें सिर्फ इसे इतना ही रखना है कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए और इसमें थोड़ी भाप बने, और बस कुछ सेकंड के बाद आप इसे देखेंगे तो हमारा आटा है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसा हमने लगा के रखा हुआ था वैसा सॉफ्ट बनेगी। लेकिन आपको इसमें सीटी नहीं लगानी है, आपको सिर्फ कुकर के अंदर इसे 2 से 3 सेकंड के लिए ही रखना है। बस इतनी ही देर के लिए आपको रखना है कि उसमें थोड़ी भाप बन जाए। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या होता है कि जब भी हम रात को सोने जाते हैं तो गर्मी की वजह से हमें नींद ही नहीं आती है, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे जिनके पास कूलर या फिर एसी नहीं होते हैं, वो सिर्फ पंखे से काम चलाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, तो इसके लिए आपका जो भी तकिया हो वो लेना है और आपको इस तरह से फ्रिज में इसे आधे घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि तकिया होता है उसके अंदर रुई भरी जाती है, जिससे कि रुई है वो गर्मी में और भी ज्यादा गर्म लगती है, जिससे सिर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो इस तरह से आपको अपना तकिया लेना है और बस फ्रिज में आपको आधे घंटे के लिए रख देना है इसको, और आधे घंटे के बाद आप इसे निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका तकिया है वो एकदम से ठंडा हो गया है। रुई है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है और वो जल्दी से गर्म नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने सर के नीचे ये तकिया लगा के सोए तो आपको नींद भी बहुत ज्यादा अच्छी आएगी और आपका सिर है वो भी बहुत ही ठंडा रहेगा। और सिर अगर आपका ठंडा रहेगा तो नींद आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस तरह से जब भी आप सोने जाएं तो इस तरह से आपके तकिए को फ्रिज में रख दें, और तकिए के साथ साथ आप अपनी चादर को भी फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आप जब भी सोओगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।